आज क्या होने वाला है? आज गर्भगृह में रामलला विराजमान होने। तो माहौल वो बन गया जैसे प्रभु श्री राम कभी त्रेता युग में जन्मे थे। आज वो माहौल आज 1949 में जम गया। देखिए, इससे पहले 1986 में उन्होंने ताला खुलवाकर ये भी जनता को एक संदेश दिया था कि मैं आपके साथ हूँ, और ताला खुलवाकर उन्होंने हिंदुओं को वहाँ पर पूरी तरीके से पूजा का अधिकार भी दिया था। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है ना, जैसे कि आपने बताया था कि जब विक्रमादित्य ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार किया था तो उन्होंने रामलला की मूर्ति स्थापित करी थी, है ना, और वो मूर्ति ले जाई गई थी ओरछा। तो फिर यहाँ जो रामलला निकले थे वो मूर्ति पाई गई थी, वो क्या थी? वो बहुत सुंदर इतिहास है इसका कि ये जो रामलला मूर्ति आई, जैसे आप पढ़ोगे तो 1949 22-23 दिसंबर की रात्रि में रामलला अचानक से मस्जिद में प्रकट हो गए। मतलब मस्जिद क्या, जैसे रेलिंग लगी हुई थी इस तरफ चबूतरा था, मस्जिद जो हम जिसको गर्भगृह कहते थे, उस गर्भगृह में प्रकट हो गए मस्जिद में अचानक से। फिर इसी का केस चलता अगले 44 साल तक वो रामलला वहीं विराजमान रहते हैं। कहाँ से आए? इसके हेमंत शर्मा की बहुत सुंदर पुस्तक है। हेमंत शर्मा वो पत्रकार थे जो 1990 में 92 में वहाँ उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा। तो वो सारी जो चीज़ें लिखते हैं वो ऑथेंटिक लिखते हैं। बहुत सेकुलर व्यक्ति रहे हैं हेमंत शर्मा। तो उन्होंने वो बात लिखी है कि वो प्रकट कैसे हो गए, प्रकट तो नहीं हो सकते ऐसे, वो फिर किसने रखे, कैसे रखे, बहुत सुंदर इसकी पूरी स्टोरी है। तो वो कहाँ से कैसे आए वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हेमंत शर्मा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इस पूरी कथा का, क्योंकि वो ऑथेंटिक चीज़ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक रहे हैं, वो अयोध्या आते हैं और क्या लाते हैं? अष्टधातु से बनी हुई रामलला की मूर्ति लाते हैं अपने साथ में। उनके साथ में कौन हो जाते हैं? रामचंद्र परमहंस, जो राम चबूतरे को पूरा वहाँ पर अड़े हुए थे उसके लिए। वहाँ पर एक संत और थे अभिराम दास ऐसे थे जो बुद्धि से कम हाथों से ज़्यादा बात करते थे, पहलवान टाइप व्यक्ति थे। उनके साथ नानाजी देशमुख आदि और भी बहुत सारे महात्मा। रात्रि दिसंबर की रात, हड्डी कब जाए ऐसी रात्रि, 11 बजे जाकर ये सरयू में स्नान करते हैं, रामलला को वहाँ स्नान कराते हैं। और रामचंद्र जो परमहंस थे वो कलश सरयू के जल से भरते हैं, टोकरी में अभिराम दास ठाकुर जी को रखते हैं, रामलला को विराजमान करते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार साथ। ये सभी कहाँ चलते हैं? बाबरी ढांचे। आज क्या होने वाला है? आज गर्भगृह में रामलला विराजमान होने वाले हैं। हिम्मत की बात है। यही तो दुस्साहस था जो कि आज हम सब राम मंदिर देख पा रहे हैं। कहाँ पहुंच गए? मस्जिद पर, जो जिसको ढांचा कहा जाता है, वहां पहुंच गए। अब वहां पर क्या था कि वहां पर संतरी लगे रहते थे, अंग्रेज सरकार ने संतरी लगा रखे थे। उसके बाद हम आजाद हो गए थे 1949 में, लेकिन सब वो संतरी बरकरार थे वहां पर। तो वहां पर एक शेर सिंह नाम के संतरी पहरा दे रहे थे, उनकी ड्यूटी थी 12 बजे तक। अब शेर सिंह ने देखा कि बाबा जी चले आ रहे हैं, तो अभिराम दास तो दीवार फांदने वाले थे, लेकिन रोक दिया, बोले सीधे ही चलते हैं। तो ताला कौन खोलेगा? शेर सिंह से कहा कि ताला खोल। अब शेर सिंह और अभिराम दास की मित्रता थी पहले से ही, गांजा और भांग की मित्रता थी, ऐसा हमें हेमंत शर्मा लिखते हैं, क्योंकि वो पीते हैं बाबा जी और उनको भी। तो शेर सिंह ने वहां पर, अब रामलला सर पे हो तो कौन ताला नहीं खोलेगा, शेर सिंह ने ताला खोल दिया। यहाँ गए जो गर्भगृह था, जो मेन गुम्बद का, उस पर पहले सरयू से उसको पूरा धोया जाता है, लकड़ी का वहां पर सिंहासन रखा जाता है, मंत्रों के साथ, हरि नाम धुन के साथ चांदी का सिंहासन रखा जाता है, और उस पर हमारे रामलला जो अष्टधातु के थे उनको विराजमान किया जाता है। शेर सिंह जो संतरी था इस सारे दृश्य को देखता है। कैसा सौभाग्य रहा होगा। वो 1 घंटे की पूरी प्रक्रिया थी जिसमें ये 25-30 महात्मा रामलला को विराजमान वहां पर करते हैं। 12 बजे ड्यूटी खत्म होनी थी, लेकिन शेर सिंह गया 1 बजे। किसको जगाने? दूसरे संतरी को। उसका नाम था अब्दुल बरकत। वो मुस्लिम था। वो आया जब अपनी ड्यूटी के लिए, तब तक सब महात्मा जा चुके थे, लेकिन उसकी जमीन खिसक गई नीचे से। अच्छा, कि यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। खून जम गया उसका। क्यों? क्योंकि वहां पर देखा उसने कि यहाँ पर तो रामलला विराजमान हो गए। तो बाद में अगर आप उसकी पढ़ोगे तो उसने गवाही ये दी है, ये नहीं कहा कि कोई महात्मा यहाँ पर, उसने कहा है कि मैं जैसे गया तो एकदम से मेरी आंखों के सामने प्रकाश छा गया पूरा। हाँ, धीरे धीरे प्रकाश कम हुआ तो फिर मुझे रामलला दिखे वहां। ये गवाही है, क्योंकि नौकरी थोड़ी गवानी थी, उसने भी एक कहानी गढ़ दी ये वाली। तो अब्दुल बरकत वहां पर, लेकिन वहां पर एक मुअज्जिन और था। मुअज्जिन कहते हैं जो नमाज देता है। वो वहां पर नमाज तो होती नहीं थी, खाली
अजान तो होती नहीं थी, वो वहाँ पर झाड़ू पोंछा ये सब करते थे सफाई के लिए। तो मोहम्मद इस्माइल उसका नाम था, वो भिड़ गया था अभयराम दास से। जब पहले गए थे अभयराम दास ने उसको ढंग से खातिरदारी करके, और वो भागता है मोहम्मद इस्माइल और सीधा फैजाबाद में जाके रुकता है। तो मोहम्मद इस्माइल वो पहला व्यक्ति था मुस्लिमों में जिसको ये पहले पता चली, फिर अब्दुल बरकत को पता चली कि ऐसे मुस्लिम क्या कहते हैं इसको कि मस्जिद अपवित्र हुई 1949 22-23 दिसंबर की रात को। मतलब अगर कोई भी मूर्ति का स्थापित होना, मस्जिद अपवित्र कर दी हिंदुओं ने। अब क्या था, अब इसके बाद असली कहानी शुरू होती है कि यहाँ पर इसके लिए तैयार थे कि जैसे ही रामलला विराजमान हो जाएंगे पूरी अयोध्या में खबर फैल गई कि रामलला प्रकट हो गई। अयोध्या के आसपास गांव में खबर फैल गई रामलला प्रकट हो गए। आरती 4 बजे होती है, यहाँ 3 बजे शंख झालर मृदंग, प्रत्येक मंदिर में घंटा घड़ियाल सब बजने लगे। तमंचा ऊपर चल गए महाराज, कट्टा बंदूक सब चल गए, लोग आतिशबाजी करने लगे, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। तो माहौल वो बन गया जैसे प्रभु श्री राम कभी त्रेता युग में जन्मे थे। आज वो माहौल आज 1949 में जम गया। ऐसा भयंकर उत्सव उत्साह के वहां पर हजारों लोग उमड़ पड़े रामलला के दर्शन करने के लिए। ये बात पता चली जवाहरलाल नेहरू को, प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कही, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय के जो मुख्यमंत्री गोविंद पंत थे उनसे कही यथास्थिति तत्क्षण कायम की जाए। यथास्थिति का मतलब यह था कि रामलला जो वहां पर है उनको तत्क्षण वहां से बाहर निकालो, ठीक है, क्योंकि दंगा हो जाएगा। उन्होंने किसको ऑर्डर दिया? जिलाधिकारी वहां के के नायर थे, उनको ऑर्डर दिया। के नायर ने कहा कि कल इस्तीफा लेना चाहते हो तो अभी ले लो, लेकिन अब रामलला वहां से बाहर तो नहीं आएंगे। एक बार हो गए वहां विराजमान तो हो गए। अब उन्होंने बड़ी दलील इसकी दी है। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये कि रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अब उनको उठाने के लिए कोई महात्मा चाहिए, कोई पंडित चाहिए, ब्राह्मण चाहिए जो उनको पूजा पाठ से वहां से उठाकर अलग रखे। और ऐसा इस विश्व में, भारत में कोई ऐसा पंडित या महात्मा नहीं होगा कि जो रामलला को गर्भगृह से बाहर रखे, क्योंकि उसको यहाँ भी पिटेगा वो और परलोक में भी पिटेगा। और मैं तो यहाँ पिटना चाहता हूँ, चुगले के अगर मैंने रख दिया तो ये हिंदू मुझे थोड़ी छोड़ेंगे। तो ना मैं यहाँ मरना चाहता हूँ ना मैं वहाँ मरना चाहता हूँ। मेरा इस्तीफा तैयार है। हालांकि इस्तीफा लिया नहीं बाद में, लेकिन के नायर एक नायक बन गए हिंदुत्व के। और आपको आश्चर्य होगा कि नायर बाद में चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का सांसद बनते हैं, उनकी पत्नी 3 बार सांसद बनती हैं। और यहाँ तक कि हेमंत शर्मा कहते हैं कि इनको तो छोड़ो, उनका ड्राइवर भी विधायक बन जाता है। ड्राइवर भी विधायक बन जाता है। ये उनका गेटअप हो गया था, क्योंकि वो अड़ गए, बोले इस्तीफा लेना तो ले लो। अब रामलला उस गर्भगृह से तो नहीं निकलेंगे। बाद में फिर मुस्लिम भी जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट ये फैसला करता है कि रामलला वहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ पर एक ताला लगा दिया जाएगा और 4 रसोइये वहाँ पर जाकर 4 पुजारी वहाँ जाकर पूजा करेंगे, 1 रसोइया उनके साथ जाएगा। रिसीवर नियुक्त कर दिया प्रिया दत्ता को। तो रिसीवर का मतलब वो वहाँ पर सारी देखरेख करेंगे। लेकिन कौन रुकने वाला था? सब जाते थे अंदर, रामलला के दर्शन करते, पुलिस वाले खुद नंगे पैर खड़े होकर वहाँ पर प्रसाद लेते थे। तो जो हमारा कब्जा तब था फिर वो दोबारा से कायम हो गया, लगे 100 साल बाद, लेकिन फिर कायम हो गया। हिंदू फिर उस पर पूरी तरीके से, ये तो 1855 में तो ये अंग्रेजों ने दे दिया ना उन्हें, यही तो कोर्ट कह रहा है बार बार कि तुम साबित ही नहीं कर पा रहे हो अपनी बात को। फिर दोबारा से किसका वहां पर हो गया अधिकार? हमारा हो गया। रामलला विराजमान रहे कितने साल तक? 40 वर्षों तक। समय पहुंचा 1986 का। 1986 का वो समय जब वहां पर जो ताला लगा हुआ था जो प्रतीकात्मक था, क्योंकि बाकी ताले तो खुले हुए थे तो सब दर्शन कर रहे थे, वो ताला खुलवाया किसने? राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जाते हैं, ताला खुलवाते हैं, लेकिन उसकी जो पूर्व नियोजन था वो किया था वृंदावन में। वृंदावन में किसने किया था? मतलब इसका पूरा जो पूर्व नियोजन था वो वृंदावन में किया हमारे देवरा बाबा ने। अच्छा, देवरा बाबा जी। देवरा बाबा कौन थे? हमारे देवरा बाबा देवरिया के थे मेनली, लेकिन बहुत प्रखर पतंजलि अष्टांग योग में पूरे क्या कहते हैं प्रदत्त महात्मा, इनका आशीर्वाद लेना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी। वो यहीं रहते थे मचान। हाँ, यहाँ पे उनका आश्रम भी है, मतलब बहुत सिद्ध बाबा थे। बहुत सिद्ध बाबा मैंने बल्कि इवन ये भी सुना था कि राजीव गांधी जी भी एक बार उनके दर्शन करने खुद सब आए थे। मतलब हाँ, खुद हर एक प्रधानमंत्री गया है उनके पास। 6 नवंबर 1989 को राजीव गांधी वृंदावन आते हैं, क्योंकि वृंदावन में अंतिम समय यहाँ उन्होंने गुजारा, यहाँ समाधि भी उनकी। उनसे पहले उनकी माता श्री आती थी इंदिरा गांधी, बाद में यहाँ राजीव गांधी आए। तो 6 नवंबर को उन्होंने आशीर्वाद लिया। क्यों लिया? क्योंकि देवरा बाबा विश्व हिंदू परिषद और राजीव गांधी के बीच की कड़ी थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने फिर वहां पर राजीव गांधी को कहा कि आप जाकर यहाँ मंदिर का शिलान्यास करिए। ताला पहले खुलवा चुके राजीव गांधी, ताला तो पहले खुल चुका है 1986 में। ये शिलान्यास की बात है, जब देवरा बाबा वहां पर
आशीर्वाद देते हैं। मैं शायद पीछे गलत बोल गया हूँ, लेकिन वो डेट याद रखनी है हमें। 1986 में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, लेकिन मंदिर का शिलान्यास जो किया वो 1989 में किया। हाँ, इस बात को थोड़ा सा करेक्ट कर लें कि 1989 में शिलान्यास हो। शिलान्यास का मतलब क्या था? शिलान्यास का मतलब ये था कि राम मंदिर जो बनेगा अब वो उस भूमि पर बनेगा जो राम चबूतरा है। वहाँ पर जाकर उन्होंने शिलान्यास किया, अयोध्या में जाकर जय श्री राम कहा राजीव गांधी जी ने, और वो आ गए वहाँ से। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया? राजीव गांधी का प्लान क्या था, इसका वर्णन करते हेमंत शर्मा अपनी पुस्तक में, जो वीपी सिंह थे, मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश की, वही ये बताते राजीव गांधी चाहते क्या थे। राजीव गांधी ये चाहते थे कि जो ये बाबरी ढांचा, ये मस्जिद है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे पिलर बनाए जाए और उसके ऊपर छत डाली जाए, मतलब इसको नीचे रहने दिया जाए, ऊपर छत डाली जाए, उस पर मंदिर बना दिया जाए। अच्छा, और नीचे वैसी का वैसा ढांचा रह जाए, वैसा ढांचा रह जाए, और बाद में ये अपने आप गिर जाएगा तो हिंदुओं की जमीन ऐसी हो जाएगी। ये मतलब वो अपनी जैसे पर्सनल थॉट्स हैं, किसी व्यक्ति के पर्सनल विचार है, तो उनको वे बताते हैं। हेमंत शर्मा की पुस्तक में लिखा है। तो राजीव गांधी तो इसका एक अलग तरीके से ही सॉल्यूशन निकाल रहे थे। वो कहते हैं कि मस्जिद भी रहेगी, ऊपर तुम्हारा मंदिर बन जाएगा, अपनी पूजा पाठ करो, बाद में गिर जाएगा तुम्हारा हो ही जाएगा। तो वो नहीं हो पाया। फिर इससे मुस्लिम भी नाराज हो गए और हिंदू तो पहले खपा थे ही, इसलिए राजीव गांधी के बाद में सरकार भी चली जाती है। लेकिन इससे पहले 1986 में उन्होंने ताला खुलवाकर ये भी जनता को एक संदेश दिया था कि मैं आपके साथ हूँ, और ताला खुलवाकर उन्होंने हिंदुओं को वहाँ पर पूरी तरीके से पूजा का अधिकार भी दिया था। बाद में फिर शिलान्यास भी होता है। और उस समय जो आग में घी का काम किया था, वो किया था जो उस समय हमारी रामायण आई थी, जिसमें हम आज भी कोरोना में वो रामायण आई, उस समय भी वो रामायण जब सबसे पहले आई तो लोग चप्पल उतार कर उस रामायण को देखते थे, टीवी के आगे बैठते थे, धूप बत्ती अगरबत्ती जलती थी। हाँ, उसमें एक सीन आया था जब प्रभु श्री राम को नागपास में बंद गए थे, मेघनाथ नागपास में बांध दिया था। तब एक कोई बिहार की अम्मा थी, उन्होंने 1 हफ्ते तक कुछ खाया नहीं था, जो 1 हफ्ते बाद एपिसोड आएगा, भूखी रही थी कि राम अगर मेरे पास में बंधे हुए तो मैं कैसे खा सकती हूँ। ये भाव था हमारा। बहुत जुड़े हुए थे लोग रामानंद सागर जी की वो रामायण से, उनसे मतलब प्रभु श्री राम से ऐसे जुड़े हुए थे कि केवल वहां पर रामायण है, लेकिन हम यहाँ पर उसे यही आपको मिलेगा पूरी सुप्रीम कोर्ट की बहस में। जब के पराशरन 92 की एज में खड़े होते दलील देने के लिए, तो जूते नहीं पहनते। भाव था, राम की दलीलें दे रहे हैं तो कैसे जूते पहन सकते। यही आपको कुछ एक चमत्कार भी मिलेंगे जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो जजमेंट में 800 से ऊपर पैराग्राफ है और उसमें 786वां पैराग्राफ है जिसमें मेन बात की गई है कि ये जो मस्जिद है इसके नीचे जो प्रमाण मिले हैं वो मस्जिद के नहीं मंदिर के मिले हैं, इसलिए ये मंदिर जो है हिंदुओं को जाता है। यहाँ पर कभी भी नमाज नहीं हुई, लेकिन प्रार्थना यहाँ पर हिंदुओं ने हमेशा की। ये 786 मेन मुस्लिमों में है, लेकिन 786 पैराग्राफ में ही मेन बात की गई है कि ये इनकी नहीं, इनके मानो साक्षात ईश्वरी कह रहा हो कि मेरे लिए लड़ना बंद कर दो भाई। सही बात है, जो बात है उसको करके अपना शॉर्ट करो। एक बात और मिलेगी, राजीव धवन 40 दिन की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट करता 40 दिन की, तो उसमें 18वें दिन राजीव धवन एक बात कहते हैं, उनका वो दलील दे रहे थे, तो एक ह्यूमन मतलब उसमें एरर हो गया था, टाइपिंग एरर था। टाइपिंग एरर क्या था कि उसमें लिखा था ह्यूमन मेमोरी, जो उसमें दलील दे रहे थे राजीव धवन मुस्लिमों की तरफ से, और वहां पर हो गया हनुमान मेमोरी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर टाइपिंग एरर, तो सब हंसे इस बात पे। ये भी किसका संदर्भ था? इसका था कि ह्यूमन मेमोरी क्या है, आदमी भूल सकता है, हनुमान मेमोरी नहीं भूलेगी। सही बात, ये बहुत बड़ी चीज थी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। भाव के संदर्भ में देखा जाए कि हनुमान जी मानो कह रहे हो कि मैं नहीं भूला हूँ इस बात। सही बात, क्योंकि जब KM पांडे इस बात का वहाँ के कमिश्नर थे, जब उन्होंने ताला खुलवाया 1986 में, तो ताला कैसे खुलवाया वे कहते हैं, हेमंत शर्मा जी से अपनी पूरी बात कहते हैं कि मैं जब इस ऑर्डर को लिख रहा था तो मेरी छत पर एक काला लंगूर आकर बैठ गया था, हाथ में ध्वजा थी उसके, लोग खिलाते थे उसको, नहीं खाता था, पूरे दिन बैठा रहा। जब मैं घर पहुंचा तब भी वो मुझे वहां पर मिला, अब मेरे घर पे मिला। तो ये बहुत सारे चमत्कार, ये 2-4 चमत्कार मैं बता रहा हूँ, तो बहुत सारे चमत्कार थे जो लोगों के अनुभव में घट रहे थे। राम मंदिर को लेकर, उन प्रभु श्री राम के भाव को लेकर हम जूझ रहे थे। तो 1989 का शिलान्यास हुआ, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी।